हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कोंपल भाग 2 कक्षा 4 के पार्ट ये रहा 3। तो इसका हम लोग तो शुरू करें पार्ट 3 का। घर प्यारा यह कविता है और यह कोपल का है और कक्षा 4 का है ये। तो शुरू करें। सदा यही तो कहती हो माँ, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। कौन बोल रहा है? बच्चे अपने माँ से बोल रहा है कि सदा तो माँ तुम कहती हो कि ये घर अपना है, लेकिन वास्तव में तो ये बहुत जन के घर होता है। तो देखते हैं किसका किसका घर होता है अपना। सदा यही तो कहती हो माँ, घर या सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी मकड़ी, कैसे मस्त पड़ी मकड़ी। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती, गश्त लगाती, गश्त मतलब कि घूमना, घूमती रहती है घरों के अंदर। और अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चिटिया दौड़ जाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चिटिया दौड़ दौड़ी जाती। और इधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। कौन? पंछी आंगन में आते हैं और छोटे बच्चे रोटी लिए होते हैं तो उसके ऊपर झपट जाते हैं पंछी। उस बच्चों के हाथ से तो पंछियाँ ये रोटियाँ झपट लेते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो तो आंगन में, इधर देखो और इधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, जैसे दीदी के साथ झगड़ा होता है उसी तरह पंछी भी झपट रहे हैं। और यह देखो तिलचट्टे भी दिन रात क्या यहीं ना रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। क्यों नहीं रहते हैं इस घर में जो अपना घर न समझते हैं। तिलचट्टा, तिलचट्टा कहाँ रहते हैं? घर के अंदर ही रहते हैं ना। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर न समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। बच्चे बोल रहे हैं अपनी माँ से, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, इस घर के अंदर सारे लोग रह रहे हैं। कौन कौन? जीव जंतु, चूहे, छिपकली, मकड़ी, मच्छर, पक्षी और तिलचट्टे भी, ये सभी के घरों में होते हैं ना। ये घर प्यारा कौन लिखे हैं? दिव्यक रमेश ने। इसका लेखक कौन है? दिव्यक रमेश। ठीक, अपने कॉपी में भी लिखना बच्चों। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, वीडियो में बने रहना। ये रहा शब्दार्थ, अपने भी कॉपी में लिख लेना। गश्त लगाना, वो छिपकलियाँ गश्त लगाती मतलब घूमना। अभ्यास कर रहे हैं कविता में से। कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं?
जो कविता में है, हम लोग पीछे कविता पढ़ें, उसके अनुसार घरों में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा कविता के अनुसार घरों में चूहे, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, चींटियाँ, तिलचट्टे और पंछियाँ भी रहती हैं। ये अपने कॉपी में लिखना और याद करना। चूहे घर में क्या कर रहे हैं? चूहे घर में खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। ठीक। पंछी किसकी तरह लड़ रहे हैं? बिल्कुल, दीदी और भाई मुझ जैसे किसी भी बात पर झगड़ रहे हैं। पंछी दीदी और मुझ जैसे। कविता में घर को किसका घर कहा गया है? कविता में घर को किसका घर कहा गया है? ये तो सारे लोग का बताइए। आपके घर में मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली, चींटी कहाँ रहती हैं? उनमें से किसी एक का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ बताइए। ध्यान रहे कहीं छूट न जाए। तो जो यहाँ पर खाली जगह बनाया गया है, यहाँ पर चित्र बनाना और इसके बारे में भी लिखना। अपने कॉपी में भी चित्र बनाना और उसके चींटी का, चूहा का, मकड़ी का, किसी का भी एक चित्र बना करके उसके बारे में लिखना। अनुमान लगाइए, नीचे अनुमान लगाइए। आपको कैसे पता चला है कि घर में चूहे हैं? कैसे पता चला? बिल से, बाहर आते जाते रहते हैं। बिल से चूहा है, बिल रहता है। मकड़ी जाल से, जाल लगाती रहती है, उसी पर रहती है। पंछी घोंसले से, पंछी घोंसला लगाती है। मच्छर घूमते रहते हैं और काटते भी हैं। ठीक। और यहाँ पर देखो, चींटियाँ कतार बांध कर कहाँ जाती हैं? चींटियाँ कतार बांध कर कहाँ जाती होगी वो? तो लिखना, घरों की ओर दौड़ लगाती, अपने घर में, बिल में, कहीं अपना वो रखती है अंडे बच्चे। छिपकली गश्त क्यों लगा रही होगी? खाना खाने के लिए इधर उधर घूमती रहती है। छिपकली क्यों दौड़ लगाती है दीवालों पर? तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, जो इधर है आंसर क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक। बाय बाय। वीडियो तो बड़े हो जा रहे हैं, लंबे हो जा रहे हैं।